आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने अपवाह तंत्र स्टार्ट किया था। और अपवाह तंत्र में हम लोगों ने देखा था कि एक हिमालय की नदियाँ, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ, मतलब प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो एक अरब सागर की नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, ठीक, ये हम लोगों ने बस देखा था कि क्या होती हैं। फिर हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसकी जो जो सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, ठीक, थोड़ा बहुत हम लोगों ने दर्रे भी देखे थे, ठीक। तो आज जो हम लोग को सेकंड टॉपिक पढ़ना है वो है गंगा नदी तंत्र। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो यूपी और बिहार जो बीपीएससी जो देते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, कहाँ से इसका उद्गम होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जहाँ इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भागीरथी के नाम से, मतलब गंगा नदी का उद्गम गंगा के नाम से नहीं होता है बल्कि भागीरथी के नाम से होता है, ठीक। इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गंगा नदी प्रवाहित कहाँ कहाँ पे होती है। तो पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में आती है, फिर बिहार में जाती है, और फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। तो अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है इसकी? यूपी में कितनी है? 1450 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1450 किलोमीटर। अब देखिए आगे देखते हैं कि उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है वो एक जगह है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा नदी से मिलती है, और उसके बाद ही इसको गंगा कहा जाता है, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतोपत हिमनद से। अभी हम लोग इसको सब मैप में देखेंगे, ठीक। जैसे कल हम लोगों ने देखा था सिंधु नदी तंत्र को, वैसे आज हम लोग गंगा नदी तंत्र को भी देखेंगे मैप में, ठीक। उसके बाद भागीरथी से देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा से कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, ठीक। इसको भी हम लोग मैप में देखेंगे। अब देखिए, पहले देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में इस अलकनंदन, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है कि भागीरथी में मिलने से पहले अलकनंदा में कई छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो एक है मंदाकिनी, ये कहाँ किस जगह पे आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। पिंडार कर्णप्रयाग में, नंदाकिनी नंदप्रयाग में, और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। फिर इन सब का पानी लेके अलकनंदा किससे मिल जाती है? भागीरथी से देवप्रयाग में, ठीक है। अब देखिए हरिद्वार के पास, हरिद्वार मतलब उत्तराखंड, यहाँ से पहले जो गंगा है वो पहाड़ी जगहों पे बहती है, लेकिन हरिद्वार उत्तराखंड के पास गंगा मैदान में प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे गंगा जो है मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में, जहाँ से इलाहाबाद तक इसकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। और आप लोग को पता होगा, जो भी यहाँ पे होंगे प्रयागराज के या जो कभी आए होंगे घूमने, तो संगम तो सुना होगा। तो यहाँ पे आके क्या होती है? यमुना नदी से आकर मिल जाती है, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं उसी जगह को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद में इससे यमुना नदी आकर मिलती है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक। तो आपको हर चीज़ याद रखना है, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मतलब जो जो नदियाँ जिससे जिससे जहाँ आकर मिलती हैं उसको याद रखना है। अब देखिए गंगा हमने देखा कहाँ से शुरू हुई? उत्तराखंड से। फिर उसके बाद हमने देखा कि इससे आकर मिल रही है देवप्रयाग में भागीरथी, मतलब अलकनंदा, भागीरथी के नाम से तो ये निकली थी अलकनंदा। फिर हमने देखा कि ये आगे बढ़ती हुई जैसे हरिद्वार में आएगी तो हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करेगी। फिर इसकी दिशा होगी वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व रहेगी इलाहाबाद तक। फिर इलाहाबाद में इससे कौन सी नदी आकर मिल जाएगी? यमुना। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में दो वितरिकाओं मतलब दो धाराओं, जैसे मान लीजिए ये गंगा जा रही है तो ऐसे दो धाराओं में बट जाएगी, ठीक। एक धारा हुगली नदी कहलाती है जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और जो मुख्य धारा होती है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, और ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा दोनों पद्मा के नाम से जानी जाती हैं,
ठीक है। और अंत में बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है। तो ये थी गंगा की जर्नी। शुरू होती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख हिमनद से और कहाँ तक आती है बह के बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है। अब देखिए गंगा नदी, नोट है ये कि गंगा नदी भारत की, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और 5 राज्यों में, झारखंड में बहुत थोड़ा सा प्रवाहित होती है। अगर आप लोग मैप देखेंगे तो देखेंगे कि झारखंड में ज़्यादा नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन टोटल राज्यों की बात करेंगे तो 5, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ठीक है। फिर इनकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो 2 हैं, एक सबसे बड़ी और एक सबसे लंबी। तो सबसे बड़ी जो होगी वो कोसी नदी होगी और सबसे लंबी जो होगी वो यमुना नदी होगी। ठीक। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा मैप पे चलते हैं। देखिए ये मैप है, इसको बना लीजिएगा। देखिए ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये गंगोत्री है, ये चारों बाढ़ है, ये सतोपत है, ये माना ग्लेशियर है, त्रिशूल है और पिंडार है। अब देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से भागीरथी के नाम से गंगा नदी निकलती है। ठीक। और निकलते हुए ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। अब अलकनंदा की अगर बात करें तो अलकनंदा बद्रीनाथ में एक सतोपत ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। अब देखिए उसमें कहा गया था ना कि अलकनंदा भागीरथी के मिलने से पहले कई सारी नदियों से मिलती है, तो सबसे पहले जिससे मिलती है वो है धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? माना ग्लेशियर से। विष्णु प्रयाग में मिल जाती है गंगा से, अलकनंदा से। उसके बाद नंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल से और नंद प्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा से। फिर पिंडार से निकलती है पिंडार नदी और कर्ण प्रयाग में आके मिल जाती है। ठीक। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में ये मंदाकिनी है, ये चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। ठीक। चारों बार ग्लेशियर मतलब केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा में मिल जाती है। फिर अलकनंदा इन सारी नदियों का पानी ले जाके भागीरथी में मिल जाता है। ठीक। यमुना की अगर बात करें यहीं पे, तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में ये सीमा बनाती है। ठीक। और कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है तो देखिए 5 टोटल, ये भी 5 राज्यों से, मतलब 4 राज्य और 1 यूटी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के प्रयागराज में आके ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिए अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हमने बताया था ना कि ये हरिद्वार है, हरिद्वार में ही गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ गंगा नदी लिखा है, मतलब जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाएंगी देवप्रयाग में, उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी तब इसको गंगा नदी के नाम से जाना जाएगा। और ऋषिकेश को देखिए ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। ये हो गई गंगा नदी। अब हम लोग इसकी देख लेते हैं सहायक नदियों को। ठीक। ये गंगा नदी के देखा हमने, अब हम लोग इसकी सहायक नदियों को देखेंगे। तो अगर सहायक नदियों को देखेंगे तो देखिए ये है यमुना। ठीक। ये यूपी का है, ये और ये, मतलब कि जो गंगा है और जो यमुना है वो यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से? तो सहारनपुर से गंगा यूपी में प्रवेश करती है और बिजनौर से यमुना, उल्टा बोल दिया, सहारनपुर से यमुना यूपी में प्रवेश करती है और बिजनौर से गंगा यूपी में प्रवेश करती है। ठीक। अब देखिए इसकी सहायक नदी एक तो यमुना हो गई। अब अगर और सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो है वो गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास मिल जाती है। ठीक। उसके बाद और बात करें अगर इसके रामगंगा नदी के बाद हम लोग बात करेंगे गोमती नदी की। तो गोमती नदी जो है वो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, देखिए निकल रही है। ठीक। गोमती नदी। और फिर उसके बाद कहाँ पे आके मिल जाती है तो गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाएगी। फिर इसी की एक सहायक नदी है गोमती नदी की सई नदी। ठीक। जो कहाँ पे मिलती है? जौनपुर में। और उसके बाद नेक्स्ट गोमती नदी के बाद जो दूसरी नदी है वो है काली या महाकाली नदी। ठीक है। काली या महाकाली नदी यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और एक यहाँ मिलाम हिमनद से आती है गौरी गंगा। ठीक। फिर जब दोनों मिलती हैं तो उसको कहते हैं, उसको फिर यहाँ से देखो दोनों मिलती हैं तो शारदा नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक। शारदा नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं कि यहाँ से इसमें आके मिल जाती है घाघरा नदी। फिर घाघरा नदी किस नदी के नाम से जानी जाती है? सरयू। देखिए सब एक ही नाम है। फिर फाइनली इसको जब घाघरा नदी मिल जाती है तब इसको फाइनली घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जब घाघरा नदी आगे बढ़ती है तो इससे देखिए नेपाल से राप्ती नदी आती है और देवरिया
के पास इसमें आके मिल जाती है। फिर उसके बाद अभी भी घाघरा के नाम से जानी जाती है और छपरा बिहार में जाके ये किससे मिल जाती है, गंगा से फाइनली। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गंडक, सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। सीक्वेंस इसका सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था रामगंगा, फिर गोमती, उसके बाद ये घाघरा, गंडक और फिर कोसी। ठीक, तो घाघरा तक देख लिया हम लोगों ने। अगर गंडक देखें तो जो गंडक नदी है, ये देखिए गंडक नदी है, गंडक नदी आई यहाँ पे और कहाँ पे मिल जाती है ये, पटना के सोनपुर में। ठीक, पटना के सोनपुर में ये मिल जाएगी गंडक नदी। फिर कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी नदी निकलेगी और भागलपुर में मिल जाएगी गंगा से। उसके बाद सबसे लास्ट में दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा नदी और ये फरक्का बांध यहीं पे बनाया गया है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल के पास जब आएगी तब ये मिल जाती है। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 वितरिकाओं में बट जाएगी, एक पद्मा के नाम से चली जाएगी और एक हुगली के नाम से। तो ये पश्चिम बंगाल में चली जाएगी, ये वाली जाएगी बांग्लादेश में और ये वाली चली जाएगी पश्चिम बंगाल में। ठीक, एक और नदी है, एक और नदी कौन सी है, सोन नदी। ये आरा में मिलती है, आरा में, बिहार के आरा में ये जाके मिल जाती है गंगा से। ठीक, तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ थीं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखा है कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, कभी कभी पूछा जाता है। मापचा चुंगू ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल के रुकुमकोट से होता है और गंडक नदी माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के बीच से निकलती है। ठीक है, ठीक। अब सोन नदी का उद्गम अभी एक एक करके इन सबको देखेंगे। अभी आपको बस मैप दिखाया है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। अब देखिए, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, जो भी हमने नदियाँ देखा, राम, गंगा, गंडक, कोसी, ये सब बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो अगर राम गंगा की बात करें तो इसका उद्गम गढ़वाल यूके से होता है और ये कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर गोमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम फुलहर झील पीलीभीत से होता है और इसका मुहाना गाजीपुर में। फिर नोट, मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी नदियाँ हमने देखा तो कहाँ से निकल रही हैं, पर्वत से निकल रही हैं, कुछ ग्लेशियर से निकल रही हैं, लेकिन मैदानी कुछ झील से निकल रही हैं। तो मैदानी क्षेत्र से जो निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है वो है गोमती नदी। लखनऊ और जौनपुर इसके तट पर स्थित है। अभी इसको हम लोग और नदियों के बाद जब पढ़ेंगे कि उसके तट पर स्थित शहर, तब उसमें हम लोग इसको एक बार और देख लेंगे। और सही जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे बात करें काली या महाकाली नदी, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से निकलती है। ठीक, और भारत और नेपाल की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके बीच में विवादित नदी है ये, तो भारत और नेपाल के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है। पिथौरागढ़ जिले से निकलने के बाद ये नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, फिर मिलाम, अगर इसको पढ़ने से पहले आप लोग मैप जो भी ऊपर दिखा है उसको बना लेंगे कॉपी में तो इजी रहेगा। मिलाम ग्लेशियर से निकलने वाली गौरी गंगा नदी टनकपुर में आकर काली गंगा से मिल जाती है। उसके बाद इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और अयोध्या के पास इसको सरयू के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा जो नाम है वो एक ही का है। अब आगे देखिए घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकलने वाली घाघरा नदी तिला, सोती और बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के बाद एक महाखड्ड बनाती है और फिर पर्वतीय क्षेत्रों से निकलते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जहाँ इससे काली नदी इससे कहाँ पर आकर मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में। और फिर लास्ट में घाघरा नदी बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक की बात करें तो 2 धाराओं से मिलकर बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलकर मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, मतलब वहाँ पे प्रवाहित होती है। फिर बिहार के चंपारण में यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है और सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ से उद्गम हो रहा है और कहाँ पे मिल रही है गंगा में, ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा और सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। फिर कोसी नदी का उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है।
ठीक, वहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। ठीक, फिर नेपाल के मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसके पश्चिम में संकोशी और पूर्व में तुमुर कोसी 2 नदियाँ और इसमें आकर मिलती हैं। यह दोनों नदियाँ अरुण नदी से मिलकर सप्तकोसी कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अरुण प्लस संकोशी प्लस तुमुर कोसी, ये तीनों नदियाँ मिलके क्या कहलाती हैं? सप्तकोसी। ठीक, फिर कोसी बिहार में प्रवाहित होते हुए बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पूर्ववर्ती नदी। कल हम लोगों ने देखा था सतलज और सिंधु पूर्ववर्ती नदियां हैं, मतलब इनका जो निर्माण है वो हिमालय के बनने से पहले हुआ है। तो कोसी नदी भी बहुत पुरानी नदी है, ये भी पूर्ववर्ती नदी है, इसको बिहार का शोक कहते हैं। फिर लास्ट जो बची है हमारी, कहाँ से मिलने वाली नदियाँ? बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। जो लास्ट नदी बची है वो है महानंदा। महानंदा बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। और पश्चिम बंगाल में मनिहार एक जगह है, इसमें साफ नहीं लिखा है मनिहार, तो मनिहार में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु, सतलज, कोसी। जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे। ठीक, अब देखिए आगे, अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया बाएं तट वाली नदी। ठीक, कुछ और नाम भी है, बस नाम याद रखिएगा। जैसे टोंस हो गया, बागमती हो गया, ये भी क्या है? बाएं तट की नदी है। अब दाएं तट की नदियों की अगर बात करें तो यमुना, सोन, पुनपुन, रूपनारायण और दामोदर। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन देके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाएं तट की सहायक नदी नहीं है। ठीक, और एक नाम उसमें दे दिया गंडक, तो आंसर हो जाएगा गंडक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम हमने दिखाया कहाँ पे होता है? यमुनोत्री हिमनद से, और ये कहाँ पर है? बंदरपूंछ श्रेणी में। ये इसकी सबसे पश्चिमी, 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पूर्वी तो कहा, क्या बताएंगे? सबसे पूर्वी में महानंदा, और सबसे पश्चिमी में यमुना, जो गंगा से इलाहाबाद में आकर मिलती है। ठीक, अब इससे कई नदियाँ आकर मिलती हैं। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में इससे टोंस, गिरी और असन नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र में। मैदानी भागों में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, मतलब मिलेंगी मैदानी भागों में लेकिन निकलेंगी प्रायद्वीपीय पठार से। तो कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इससे आकर मिलती हैं। तो बाएं तट से कौन कौन आकर मिलता है यमुना से? हिंदन, रिंद, बरूड़ा और नान नदियाँ। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू जिले के निकट जनापाव, इम्पॉर्टेंट है ये नाम। चंबल नदी जो है वो जनापाव पहाड़ी से निकलती है और मालवा पठार से होते हुए राजस्थान के कोटा में पहुंचती है। ठीक, और फिर ये सब मत पढ़िएगा, कोटा में पहुंचती है, फिर वहाँ जाते हुए यूपी के इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। मतलब मेन आपको देखना है, निकलती है जनापाव पहाड़ी महू जिले से और मिलती है यूपी के इटावा में। ठीक, ये अपनी उत्खाद जैसी भू आकृति निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर जो कई बार पूछा गया, जैसे गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों के तीनों राजस्थान में है। चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे क्षिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती है। ये दाईं ओर से मिलने वाली है, और एक बाईं ओर से मिलती है बनास नदी अरावली पर्वत से निकलती है और राजस्थान में जाकर चंबल में मिल जाती है। रुकिए इसका आपको वो दिखा देती हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये चंबल है, ये चंबल नदी है। देखिए मध्य प्रदेश के महू जिले जनापाव पहाड़ी से निकल रही है। ठीक, फिर इटावा में जाके मिल जा रही है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो देखिए क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है। ठीक है, बाएं तट की, और दाएं तट से बनास नदी है, जो कहाँ से निकल रही है? अरावली से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यमुना की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं?
तो एक हमने चंबल देख लिया, चंबल के बारे में देख लिया कि चंबल भी यमुना की मतलब चंबल यमुना की सहायक नदी है, और चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है सिंध, बेतवा, केन। अब देखिए सिंध जो है जालौन में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में, और केन बांदा में, और सब यूपी है, इसलिए आपके लिए यूपी स्पेशल के फैक्ट से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, फिर अगर सोन नदी की बात करें तो देखा हमने दाएं तट की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक यमुना, तो यमुना देख लिया हमने, उसकी सहायक नदियों को देख लिया। दूसरी है सोन। सोन नदी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में वही मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होता है, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ मत लिखिएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के आरा जिले में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक, उत्तरी कोयल झारखंड, उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? झारखंड से। तो उत्तरी कोयल, रिहंद और कनहर किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोन की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, लंबाई से मतलब नहीं है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील या जलाशय वो कहाँ पर है? तो गोविंद वल्लभ पंत। कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर, सोनभद्र यूपी में, इसलिए ये फिर आपके लिए यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। सोन नदी यूपी के केवल सोनभद्र से प्रवाहित होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 4 राज्यों में यूपी के सिर्फ सोनभद्र से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब ये देखिए ये यमुना का वो है डायग्राम, ये निकल रही है सहारनपुर से, मतलब सहारनपुर से यूपी में प्रवेश कर रही है, फिर इधर इससे हिंडन नदी आके मिल रही है। ठीक, और इधर हमने देख लिया सारी नदियों को। ये देखिए चंबल, इसका सीक्वेंस पूछा जा चुका है कि इन चारों नदियों का नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लगाइए। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन कहाँ कहाँ मिलती है? इटावा, जालौन, हमीरपुर और बांदा। इटावा, जालौन, हमीरपुर और बांदा, तो दोनों याद रखिएगा, हो सकता है मिलाने को आ जाए। ठीक है, ये हो गया यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। अब देखिए गंगा की अगर बात करें तो गंगा जब महानंदा नदी उससे मिलती है, फिर पश्चिम बंगाल से जब निकलती है तो 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, एक हो जाती है पद्मा, एक हो जाती है हुगली। तो हुगली तो चली गई पश्चिम बंगाल में, पद्मा चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक, जब बांग्लादेश में जाती है पद्मा तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जमुना के नाम से, जमुना के नाम से आती है और इसमें मिल जाती है। ठीक, फिर तब भी ये पद्मा कहलाती है, मतलब जब पद्मा प्लस जमुना हो जाता है तब भी वो पद्मा कहलाती है। फिर इसमें एक और नदी आकर मिलती है मेघना, उसके बाद ये मेघना कहलाती है, और मेघना के नाम से ये क्या करती है? जल गिरा देती है, और यहीं पे इसका सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक, कुछ और यहाँ पे फैक्ट्स हैं, इसको देख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इनका स्रोत कल ही मैंने बताया था कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन दोनों का उद्गम मानसरोवर झील से, जबकि सतलज का राकस्ताल झील से। ठीक है, ये हो गया। और अगर ये पूछा जाएगा कि तिब्बत के पठार से टोटल नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र भी हो गई, सिंधु भी हो गई, सतलज भी हो गई, इसके अलावा मेकांग, वर्ल्ड, अगर ये वर्ल्ड पे है, वो तो सिर्फ इंडिया के लिए था, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मेकांग, यांगजी, हुआंगहो, साल्वीन, ये सारी नदियाँ भी कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के पठार से। तो आपको आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अभी जब हम लोग ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये ठीक, अभी बस आपने गंगा के बारे में पढ़ा है, ठीक, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ ख़त्म होती है, ये सारी चीज़ें। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा और ये मैप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब अगर आप बनाए रहेंगे, 2-4 बार बना लेंगे तो आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसको भी बना लीजिएगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।